आपने अक्सर जानवरों को पौधे खाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी पौधों को जानवर खाते हुए देखा है? सुनकर आश्चर्य हुआ ना, लेकिन ऐसा सच में होता है। इस दुनिया में ऐसे कई पौधे मौजूद हैं जो प्राणभक्षी हैं, जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। लेकिन जानने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ कि इन पौधों ने नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़कर छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। चलिए इस वीडियो में जानते हैं विस्तार से। समय के साथ साथ जब पर्यावरण में बदलाव आए हैं तो जाहिर सी बात है कि पेड़ पौधों को भी पर्यावरण के हिसाब से अपने खाने की कमी को पूरा करना ही था, और इसी वजह से पेड़ पौधों ने खुद को नए तरीके में ढालने की कोशिश की। यही वजह थी कि उनकी पत्तियों और बाकी हिस्सों में परिवर्तन होते गए। इस प्रोसेस को पूरा होने में और प्लांट्स को पूरी तरह कार्निवोरस होने में हजारों साल का समय लगा। वैसे तो बहुत सारे एनिमल्स ईटिंग प्लांट हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है। इनमें से हम इस वीडियो में ट्राइसेरासेप फैमिली के 3 प्लांट की बात करने वाले हैं। इन तीनों प्लांट की खासियत ये है कि अपने शिकार पर हमला करने के लिए घात लगाए होते हैं, और जैसे ही छोटे कीड़े मकोड़े इनके पास आते हैं तो ये पौधे उन पर हमला बोल देते हैं। नंबर 1, वीनस फ्लाईट्रैप। यह पौधे कैरोलिना में पाए जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ की जमीन ह्यूमिड होती है। पेड़ पौधे किसे पसंद नहीं होते हैं, पर शायद आपका ध्यान इस पौधे के कांटेदार पत्तों पर नहीं गया, जो जानवरों के लिए मौत का कुआं है। जब इस पेड़ की पत्तियां खुली होती हैं तब इस पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आकर बैठ जाते हैं। इसके बाद ये पौधे जीव को जकड़कर कैद कर लेते हैं और थोड़ी ही देर में मौत की नींद सुला देते हैं। अब तो आपको इस बात का अंदाजा लग ही गया होगा कि ये पौधे कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। नंबर 2, सनड्यू। ये पौधा मटर के दाने से लेकर आपकी हाथ की लंबाई के जितना बड़ा हो सकता है। जिस तरह एक रोलर कॉप के सिर पर छोटे छोटे दाने लगे रहते हैं, उसी तरह इस पौधे के सिर पर भी कई सारे छोटे छोटे और चिपचिपे ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो वाटर और कॉम्प्लेक्स शुगर से बने होते हैं। ये कीड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए एक तरह से चारे का काम करते हैं। कीड़े इन्हीं ड्रॉपलेट्स की वजह से इनकी चपेट में आ जाते हैं। इससे पहले कीड़े मकोड़ों को कुछ समझ आए तब तक देर हो चुकी होती है। ये पौधे अपने ड्रॉपलेट्स की वजह से अपने शिकार को निचोड़ लेते हैं। एक अनुमान के मुताबिक ये पौधे इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि शिकार पोषक तत्वों से भरा है या नहीं। नंबर 3, वाटर व्हील प्लांट। जंगल में बड़ी बड़ी घास के बीच से गुजरते हुए इन पौधों को लेह के किनारे देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ये पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। इस पौधे में एक के पीछे एक लगभग 5 से 7 पत्तियां लगी होती है। ये पौधे इंसानों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। वाटर व्हील प्लांट लगभग हर महाद्वीप में पैदा हो सकते हैं और किसी भी तरह के पानी में रह सकते हैं। इस प्लांट में अंडर वाटर फ्लैप होते हैं, जो छोटे छोटे समुद्री जीवों को पूरी तरह कस लेते हैं और उनकी जान निकाल लेते हैं। इन खतरनाक पौधों की पूरी तरह जांच करने के बाद कार्निवोरस प्लांट के बारे में हम उन बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले यह पाया गया कि लगभग 70 मिलियन ईयर्स पहले जब 3 कार्निवोरस प्लांट में से किसी एक को पूरी तरह से जीनोम डुप्लीकेशन से गुजरना पड़ा होगा, जिसमें एक नए तरीके का डीएनए बना होगा, जिसे हम डुप्लीकेट डीएनए कह सकते हैं। इस डुप्लीकेट डीएनए ने लीफ और रूट्स जीन्स को भी पूरी तरह बदल दिया, और इसी वजह से इन नए डीएनए से प्लांट को नए तरह से काम करने की आज़ादी मिल गई, और फिर उन्होंने अपना एक नया रूप धारण कर लिया। और कुछ पत्तियों ने खुद को एक शिकारी की तरह ढालना शुरू कर दिया, जिसमें वह छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करने लगे। ये होता है खुद को समय के अनुसार ढाल लेना। ज्यादातर कार्निवोरस पौधों की लीफ और रूट्स में हर वो चीज पाई जाती है जो किसी भी मांसाहारी जीव के लिए जरूरी होती है। नेचर कुछ भी कर सकता है, और इस बात का जीता जागता उदाहरण है ये पौधे। पहले जहाँ ये पौधे पूरी तरह शाकाहारी हुआ करते थे, लेकिन समय बदलने के साथ साथ जो खुद को बदल लेता है असल में वही कामयाब होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।